Hello friends, welcome to your in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about an important member of pteridophyte, that is Lycopodium. So let's start with the classification of Lycopodium. So first of all जो Lycopodium होता है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन हम देख लेते हैं। ये एक टेरिडोफाइट है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है। एंड डिवीज़न इज़ लाइकोफाइटा, क्लास इज़ यूग्लिनोप्सिडा, ऑर्डर इज़ लाइकोपोडियल्स, फैमिली इज़ लाइकोपोडिएसी एंड इसका जो जीनस है दैट इज़ लाइकोपोडियम। राइट नाउ लाइकोपोडियम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। The living lycopodiales are the representatives of the group which during the Carboniferous period form the chief vegetation। अगर हम इसकी बात करें तो जो लाइकोपोडियम है ये सबसे ज़्यादा कार्बोनिफेरस जो ईरा था उसमें उस पीरियड में देखे गए थे। सबसे ज़्यादा चीफ वेजिटेशन ये हुआ करती थी। Many of the types then growing that is Lepidodendron were large tree। और उस टाइम पर जो चीफ वेजिटेशन थी वो तो लाइकोपोडियम थी, लेकिन जो बहुत टाइप के जो ट्री ग्रो करते थे लार्ज, जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन, ये सब तब हुआ करते थे उस टाइम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में ग्रो करते हैं। हर्बेशियस होता है लाइकोपोडियम। The modern representatives are small and herbaceous sporophyte। इसका जो अगर हम मॉडर्न प्लांट की बात करें, क्योंकि हर किसी का जब इवोल्यूशन होता है तो पहले वो एक मतलब इनिशियल फॉर्म उसका अलग होता है, लेकिन मॉडर्न फॉर्म उसका अलग होता है। तो ये स्मॉल होते हैं, अभी आपने देखा। हर्बेशियस होते हैं, यानी कि इसको किसी भी तरीके की इसमें स्टेम प्रेजेंट नहीं होती है। स्पोरोफाइट्स होते हैं। द लीव्स आर स्मॉल एंड सिंपल। इसकी लीव्स होती हैं स्मॉल होती हैं। ईच लीफ पजेजेस एंड अनब्रांच्ड मिडरिप होती है हर लीफ में। द लीव्स हैव नो लेग्यूल्स, यानी कि लेग्यूल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में। लेग्यूल्स क्या होते हैं? जो लीफ होती है उसमें उसके साइड में अगर हम देखें तो उसके एक्सिस पे एक्चुअली एक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं होते हैं इन केस ऑफ लाइकोपोडियम में। और इसमें किसी भी तरीके का लीफ गैप प्रेजेंट नहीं है स्टीलर सिस्टम में। द स्पोरोफिल्स मे और मे नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू दी टर्मिनल। स्पोरोफिल्स एंड सिंपल वेजिटेटिव लीव्स में भी सिमिलर और डिसिमिलर हो सकती हैं। एंड दे पजेस होमोस्पोरस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। होमोस्पोरस टाइप का स्पोरेंजियस में होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल स्पोर दोनों ही सेम होते हैं। मतलब वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उसे हम होमोस्पोरस कहते हैं, जो कि लाइकोपोडियम में होता है। द गैमेटोफाइट्स आर होली और पार्शली subterranean। The antheridia remain embedded in the tissue of the prothallus। The antherozoids are biflagellated, यानी कि जो एंथ्रीडिया है, जो मेल वाला जो पोर्शन है वो एम्बेडेड रहता है प्रोथैलस में। पहले इसमें थैलस बनते हैं प्रोथैलस, उसके बाद फिर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट की, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ है और इनकी हैबिट कैसी है। द स्पीशीज़ ऑफ लाइकोपोडियम वर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलमोस्ट सभी जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। मेनली ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर मिलेगा। इंडिया में अगर हम देखें तो ईस्टर्न हिमालयाज़ की जो हिल्स है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। द प्लांट्स आर कॉमनली नोन एज ग्राउंड पाइन, इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके के पाइन के कोन्स होते हैं उससे कुछ सिमिलर है, उससे कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए इसको ग्राउंड पाइन भी कहते हैं, क्लब मॉसेस भी कहते हैं, या फिर ट्रेलिंग एवरग्रीन्स भी कहते हैं। हमेशा हरे भरे रहते हैं। मैनी स्पीशीज अकर इन द ट्रॉपिक्स एज हैंगिंग एपिफाइट्स, दैट इज़ लाइकोपोडियम। यानी कि कुछ जो उसकी स्पीशीज़ होती हैं वो एपीफाइट्स मतलब जो जो पेड़ होते हैं उन पर हैंग करके भी ग्रो करती है।
इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं लाइक जो हैंगिंग फॉर्म में ग्रो करती हैं, लाइकोपोडियम क्लैवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम हिमेल्टोनी, लाइकोपोडियम सिटेसियम, लाइकोपोडियम फ्लैजमेरिया, लाइकोपोडियम विटेनियम, लाइकोपोडियम सैरेटम, लाइकोपोडियम फाइलेटम। और इसकी जो मोस्ट जो कॉमन स्पीशीज़ है जो ग्रो करती है दैट इज़ लाइकोपोडियम क्लैवेटम। Now habit, all species possess small herbaceous और shrubby sporophyte। जितनी भी स्पीसीज हैं वो स्मॉल होंगी, श्रबी होती हैं एंड वी कैन से कि एक झाड़ी के फॉर्म में होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। द स्टेम इज़ ऑलमोस्ट ऑल दी स्पीशीज इज़ डेलिकेट एंड वीक स्टेम है, यानी कि इसमें वुड प्रेजेंट नहीं होती है। सम स्पीसीज आर एपिफिटिक। सो हैबिट की अब बात करते हैं। इसकी जितने भी स्पीशीज़ हैं दीज आर स्मॉल हर्बेशियस एंड श्रबी होती हैं। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक टाइप की प्लांट बॉडी है। इसकी जो स्टेम है वो डेलिकेट है, वीक है, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको वुड जो है वो नहीं दिखाई देगी। बहुत ही शॉर्ट प्लांट हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। एपिफिटिक होती हैं कुछ स्पीशीज़, मतलब दूसरे प्लांट पर ग्रो करती हैं हैंगिंग फॉर्म में। और अभी मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कौन कौन सी वो स्पीशीज़ है। एंड विथ इरेक्ट और पेंडेंट, मतलब एक इरेक्ट जो है मतलब एक तरीके से इरेक्ट मतलब सीधे खड़े होकर जो ग्रो करती हैं, पेंडेंट के फॉर्म में भी होती हैं। और कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल होती हैं जो कि ज़मीन पर ग्रो करती हैं। और ट्रेलिंग हैबिट यहाँ पर होती है, जिस तरीके से अंगूर की बेल जो होती है ग्रो करती है, वाइन्स वगैरह, वो सब इस तरीके से भी ये ग्रो करती है। स्टेम इस एंड इसकी जो ब्रांचेस है वो डेंसली कवर्डेड हैं विद स्मॉल लीव्स। बहुत ही ज़्यादा पाइन की जिस तरीके के नीडल अरेंज होती हैं इस तरीके से ये इसमें अरेंज रहती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम की। स्पीशीज़ इसकी सब जीनस होती हैं, ठीक है, जिसमें कि ब्रांच एंड अनब्रांच स्टेम होती हैं। कुछ इरेक्ट भी हैं पेंडेंट के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, बट नेवर क्रीपिंग, कभी ये क्रीपिंग के फॉर्म में नहीं होती हैं। एंड अगर हम बात करें इसकी कुछ सब जीनस हैं जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो, ल्यूसिडुलम, फेल्गमेरिया, ये सब कुछ इसकी स्पीशीज़ है। स्टेम अगर इसमें ब्रांच होता है तो वो हमेशा डाइकोटोमसली ब्रांच होगा। डाइकोटोमसली आपको पता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। यूजुअली सक्सेसिव डाइकोटोमसली इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो पाई जाती है। एंड उसके अलावा इसकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत सारी, इसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्टेम है वो किस तरीके का होता है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पहला जो इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक इसका डायग्रामेटिक फॉर्म है, इसका ट्रांसवर्स जो डिटेल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं ईजिली। लीव्स की बात करें, मैंने आपको बता दिया है नॉर्मली पहले भी कि लीव्स इसकी स्मॉल सिंपल साइड लीव्स होती हैं एंड 2 to 10 मीटर लॉन्ग होती हैं। एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो क्लोज स्पायरल फॉर्म में अरेंज होती है, रोल्स के फॉर्म में भी अरेंज होती है। जैसे इक्विसेटम एक स्पीशीज है, उसके बारे में हम जब बात करेंगे तब पढ़ेंगे कि रोल्स क्या होते हैं। एंड अगर हम बात करें अपोजिट लीव्स होती हैं, यानी कि एक जो अगर एक एक्सिस है तो उसके अपोजिट जस्ट दूसरी वहाँ पर लीव प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड ये यूजुअली जो लीव्स है वो लैंसियोलेट है, यानी कि पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन स्ट्रक्चर है वो लीफ है। स्ट्रोबिलस हम कहते हैं जहाँ से फिर मतलब जो मेल एंड फीमेल जो स्पोर है डेवलप होना जहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस बॉडी को स्ट्रोबिलस कहते हैं। लीफ के किस्म ये लीव्स प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इरेक्टेड एक रैंक के जो है ज़मीन पर ग्रो करती है। ये लीफ की अलग अलग टाइप की यहाँ पर ब्रांचिंग होती है। ये अलग तरीके का अरेंज है, अपोजिट टाइप से अरेंज है। ये रोल्स के फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया ना, रोल कहते हैं जिसे, ये अपोजिट है। ये एक तरीके से एग्रीगेशन के फॉर्म में यहाँ पर है। तो इस तरीके से लीव्स अरेंज होती हैं। रूट्स की बात करें, रूट जो हैं वो स्टील के मतलब पेनिट्रेशन के फॉर्म में एक तरीके से कॉर्टिकल वाले पोर्शन से अरेंज होती हैं एंड डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट दी सॉफ्ट कॉर्टेक्स को जो है पेनिट्रेट करते हुए ग्रो करती हैं।
और कुछ इसमें जो है स्टेम से निकली हुई होती है जस्ट, तो उसे हम कॉर्टिकल जो है रूट कहते हैं। तो ये नॉर्मल था, हमने इसके बारे में जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्कस करी। अगली जो आने वाली वीडियो है उसमें हम इसकी स्पोरोफाइट और किस तरीके से स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो गाइज, thank you for watching this video, and please do like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video.